सभी को नमस्ते। आज हम एक नए प्रकरण समास प्रकरण का आरंभ करते हैं। समास किसे कहते हैं? पहले हम परिभाषा को देखते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जब एक नया शब्द को बनाया जाता है तो उसे समास कहते हैं। समास का अर्थ है संक्षेप करना। समसनम समास है, अर्थात जब संक्षिप्त कर दिया जाता है दो या दो से अधिक शब्दों को, तो उसी को समास कहते हैं। समास कर लेने पर समास को प्राप्त हुए शब्दों के बीच की विभक्तियां नहीं रहती, वह अंत में पूरे मिलकर बने हुए शब्द में एक विभक्ति लग जाती है। तो दो या दो से अधिक शब्द जब मिलते हैं तो उनके बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है। तो अब इसको उदाहरणों में देखते हैं हम। इससे पहले हम विग्रह क्या होता है इस विषय में पढ़ते हैं। समास को अलग करके जब उसके पहले वाली स्थिति में रखा जाता है तो उसे विग्रह कहते हैं। जैसे राजपुरुष है, राज्य है, पुरुष है, राजपुरुष है, राजा का पुरुष। तो यहाँ पे राज्य है, ये राजा का षष्ठी विभक्ति में रूप है, राज्य है, ये एक शब्द था। पुरुष है, ये पुरुष शब्द का प्रथम विभक्ति में रूप है, तो ये दूसरा शब्द था, तो राज्य पुरुष है, अर्थात राजा का पुरुष। तो ये दोनों अलग अलग शब्द थे, विग्रह वाक्य में एक शब्द बन गया है दोनों को मिला के, और इनके बीच की विभक्तियां जो षष्ठी विभक्ति थी, प्रथम विभक्ति थी, इसका लोप हो गया है और राजपुरुष बनने के बाद में सारे शब्द से जो है एक विभक्ति आ गई है। तो इसी बात को यहाँ विग्रह वाक्य में राज्य है, राजा का एक शब्द है, वह पुरुष है, व्यक्ति दूसरा शब्द है। इन दोनों शब्दों से मिलकर एक शब्द राजपुरुष बन गया है। राज्य शब्द में स्थित मध्य की षष्ठी विभक्ति का लोप हो गया है। तो अब हम देखते हैं कि समास कितने प्रकार के होते हैं। आज ये पाठ हमने भूमिका रूप में ही जो है ये बताया है सारा इसमें समास के बारे में। तो समास मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं, 5 भेद होते हैं समास के। पहला अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा बहुव्रीहि, चौथा द्वंद्व, पांचवा केवली समास। तो ये 5 भेद होते हैं। इसमें जो केवली समास है इसको सुप्सुपा समास भी कहते हैं। तो जब समस्त पद की स्थिति जब स्थिति किसी अन्य समास के अंतर्गत नहीं आती, विभाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व आदि के अंतर्गत नहीं आती, तो उसको हम केवली समास मान लेते हैं। तो अर्थात सुबंत का सुबंत के साथ समास हो गया है। तो ऐसा करके हम कार्य लेते हैं। तो इस प्रकरण में हमने समास की भूमिका रूप में हमने पढ़ा कि समास किसे कहते हैं, समास में बीच की विभक्तियों का लोप आदि होके जब दो शब्दों को मिला के नया शब्द बनाया जाता है तो उसी वही जो है समास होता है। तो इसी के साथ आज का पाठ हम यही समाप्त करते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वह चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि भविष्य में डाले जाने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। इसके साथ साथ हमारे अन्य ऑनलाइन प्रकल्प भी चलते हैं। तो हमारे अन्य ऑनलाइन प्रकल्पों की जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं। धन्यवाद।